नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हमने अध्ययन कराया आपको पद्य पीयूषम के प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा का। तो छात्रों, लक्ष्य वेद परीक्षा में हमने आपको बताया कि प्रस्तुत अध्याय जो है वो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के आदि पर्व के 23वें अध्याय से लिया गया है। छात्रों, इसमें आचार्य द्रोण कौरवों और पांडवों की लक्ष्य भेदने की अर्थात शस्त्रों की परीक्षा ले रहे हैं और उनमें उन्होंने सबसे पहले सारे छात्रों को, सारे राजकुमारों को बोला कि अपने अपने धनुष को तान कर सावधान होकर एक जगह बैठ जाइए और फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं एक एक को नियुक्त करूंगा वो एक एक करके आके इस पेड़ पर लटके हुए गीध पक्षी को काटेंगे। छात्रों, उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने बोला कि मुझे आप भी दिखाई दे रहे, पक्षी भी दिखाई दे रहा है, भाई भी दिखाई दे रहा, वृक्ष भी दिखाई दे रहा। तो उसके इस प्रश्न से वो नाराज होकर उसे डांटते हैं और उसे अलग बैठा देते हैं। इसी प्रकार उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक सभी शिष्यों को बुलाया और सबको फटकारते हुए अलग कर दिया और बाद में उन्होंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को मुस्कुराते हुए बुलाया और उससे भी पूछा, उसी प्रकार से पूछा कि तुम भी वृक्ष को, मुझे, अपने भाइयों को और गीध पक्षी को देख रहे हो? तो अर्जुन क्या जवाब देता है उसको जानने के लिए आइए देखते हैं क्लास 10 संस्कृत पद्य पीयूषम प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा का 6वां भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हमने श्लोकों का अन्वय हिंदी भाषा में आज संदर्भ सहित व्याख्या और साथ ही साथ विशेष पर प्रकाश डाला है। तो छात्रों, आइए देखते हैं श्लोक नंबर 17। पश्यामि एकं भासमिति द्रोणं पार्थो अभ्यभाषत न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। पश्यामि एकं भासमिति द्रोणं पार्थो अभ्यभाषत न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। तो छात्रों, श्लोक का संलाद करने के लिए हमको अन्वय करना है और अन्वय करने के लिए कर्ता कर्म क्रिया और उनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ में एक पंक्ति में नियोजन करना ही क्या कहलाता है? अन्वय कहलाता है। तो नाउ अन्वय देखिए श्लोक का। हे भारत, पार्था द्रोणम एकम भासम पश्यामि इति वृक्षम भवन्तं वातु न पश्यामि इति च अभ्यभाषत। यानी हे भारत, यानी उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा, पूछा था उससे कि क्या क्या तुम देख रहे हो, तो उसने बोला, अन्वय में बताया कि हे भारत, पार्था द्रोणम एकम भासम पश्यामि इति वृक्षम भवन्तं न वा न तु न पश्यामि इति च अभ्यभाषत। तो छात्रों, हर श्लोक के संलाद करने के लिए हमको संदर्भ लिखना होता है। तो यहाँ पर भी इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा से लिया गया है। इस अवतरण में बताया गया है कि आचार्य द्रोण के द्वारा अर्जुन से भी वही प्रश्न के पूछने पर उस अर्जुन द्वारा उत्तर देने का वर्णन है। तो यहाँ पे भरत किसको कहा गया है? अर्जुन को। तो देखिए, हे भारत यानी हे भरतवंशी अर्जुन, पार्था वो अर्जुन को ही कहते हैं। अर्जुन के बहुत सारे नाम थे, तो इसलिए हे भारत यानी हे भरतवंशी, पार्था यानी अर्जुन, द्रोणम यानी द्रोणाचार्य को, एकम भासम पश्यामि यानी एक गीध पक्षी को ही देखता हूं, इति यानी ऐसा, वृक्षम भवन्तं वातु न पश्यामि यानी वृक्ष को, आपको और कुछ भी नहीं देखता हूं, इति च अभ्यभाषत यानी इस प्रकार से उसने बोला। क्या बोला छात्रों? ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे भरतवर्षी अर्जुन ने कहा कि हे द्रोणाचार्य,
मैं केवल भासम पश्यामी यानी केवल गीध पक्षी को ही देख रहा हूं। मैं ना तो वृक्ष को देख रहा हूं और ना आपको देख रहा हूं, ऐसा उसने आचार्य द्रोणाचार्य से कहा। छात्रों, इसमें विशेष है भारत यानी भरतस्य गोत्रापत्यम पुमान इति, यानी ये किसके लिए? बहुब्रीहि समास। अभिभाषक में संधि हो रही है अभि प्लस अभाषक। नौ छात्रों, श्लोक नंबर 18। ततः प्रीत मना द्रोणो मुहूर्तादिव तम पुनः प्रत्यभाषत दुधर्षा पांडवानाम महारथम। यानी प्रीत मना यानी खुश हो गए द्रोणाचार्य, प्रीत मन वाले हो गए। तो ततः प्रीत मना दिव तम पुनः प्रत्यभाषत दुर्दशा पांडवानाम महारथम। छात्रों, श्लोक का सरलार्थ करने के लिए वही कर्ता कर्म और क्रिया और उनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। तो अन्वय देखिए श्लोक का छात्रों। ततः प्रीत मना दुधर्षः द्रोणा मुहूर्तात् इव पांडवानाम महारथम तम पुनः प्रत्यभाषत। छात्रों, श्लोक का संदर्भ देख लीजिए कि प्रस्तुत श्लोक में संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम से प्रथमा पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा से लिया गया है और इस अवतरण में बताया गया है कि आचार्य द्रोण के द्वारा अर्जुन से भी वही प्रश्न पूछने पर अर्जुन द्वारा उत्तर देने का वर्णन है। ठीक है, तो अर्जुन क्या उत्तर देते हैं उसको ध्यान से सुनिए छात्रों। तथा यानी उसके बाद, प्रीत मना यानी खुशी मन वाले यानी प्रसन्न मन वाले, दुर्धर्षा द्रोण यानी द्रोणाचार्य, प्रसन्न मन वाले, दुर्धर्षा यानी प्रबल शक्तिशाली यानी वो किसी से दबते नहीं थे, वो इतने बलशाली थे। दुर्धर्षा द्रोणा यानी द्रोणाचार्य, मुहूर्तात इव यानी थोड़ी सी देर के बाद ही, पांडवानाम यानी पांडवों में, महारथम यानी महारथी, महान योद्धा, महारथी कुछ भी बोल सकते हो आप। तो महारथा यानी महान योद्धा, महारथी, तम यानी उस, पुनः यानी फिर से, प्रत्यभाषत यानी बोला, उस अर्जुन से फिर से कहा। तथा प्रीतमना यानी खुशी मन वाले, दुर्धर्षा यानी प्रबल शक्तिशाली, द्रोणाचार्य मुहूर्तात यानी थोड़ी देर के बाद, फिर से पांडवों में, महारथी महाबली और महान योद्धा, तम यानी उस अर्जुन को, पुनः यानी फिर से, प्रत्यभाषत यानी कहा। तो यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए छात्रों। इसके बाद प्रसन्न मन वाले प्रबल द्रोणाचार्य जी ने थोड़ी सी देर बाद ही पांडवों में महान योद्धा उस अर्जुन से पुनः कहा, फिर से कहा, क्योंकि उनको खुशी हुई तो बार बार वही प्रश्न को पूछा है। तो दुर्दशा में छात्रों विशेष देखिए, दुर्दशा में दुखेन धर्षितम शक्य, ठीक है, बहुब्रीहि समास। और प्रीत मना में भी बहुब्रीहि समास है, प्रीतम मना यस्य सह बहुब्रीहि समास। महान रथम, महान रथा यस्य बहुब्रीहि समास। और प्रत्यभाषत में यण संधि है, प्रति प्लस अभाषत ई को यणची संधि है। नाउ नेक्स्ट श्लोक देखिए छात्रों। भासम पश्यसि यद्येनम तथा ब्रूहि पुनर्वचा, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सो अब्रवीत्। ठीक है, उसने क्या बोला? भासम पश्यसि यद्येनम तथा ब्रूहि पुनर्वचा, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सो अब्रवीत्। ठीक है, तो छात्रों इस श्लोक का अन्वय करने के लिए हमको कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक ही पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। तो इस श्लोक का अन्वय देखिए छात्रों। यदि त्वम एनम भासम पश्यसि तर्हि तथा वचः पुनः ब्रूहि, यानी उसने कहा क्योंकि खुश हो गया था तो वो बार बार उस शब्द को सुनते हैं। जब हम लोग खुश होते हैं तो वो भी वही काम कर रहे थे। तो यदि त्वम एनम भासम पश्यसि तर्हि तथा वचः पुनः ब्रूहि, सभासस्य शिरः पश्यामि गात्रम न इति अब्रवीत्। ठीक है, नौ छात्रों इस श्लोक का संदर्भ प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के प्रथमा पाठा से लक्ष्य वेद परीक्षा से लिया गया है और इस अवतरण में
बताया गया है कि आचार्य द्रोण के द्वारा अर्जुन से भी वही प्रश्न पूछने पर अर्जुन द्वारा उन्हें उत्तर देने का वर्णन है। ठीक है, तो छात्रों यहाँ पर अर्जुन उत्तर दे रहा है कि यदि त्वम एनम भाषम पश्यसी, उसने क्या बोला द्रोणाचार्य ने कि यदि त्वम यानी तुम, एनम यानी इस, भाषम यानी गिद्ध पक्षी को, पश्यसी यानी देखते हो, तरही यानी तो, तथा यानी वैसे ही, वचा यानी वचनों को या वचन को, पुनः यानी फिर से, ब्रूही यानी बोलो, तो इस बात को तुम बार बार बोलो। सभासस्य शिरः पश्यामि, सह यानी मैं यानी वह, भासस्य यानी गिद्ध पक्षी के, शिरः यानी सिर को, पश्यामि यानी देखता हूं, तो सह यानी वह जो है उस अर्जुन के लिए है। ठीक है, गात्रम न इति अब्रवीत, गात्रम यानी शरीर, शरीर को नहीं देखता हूं, ऐसा उसने बोला। ठीक है, न लिखा हुआ लिखे हुए व्याख्या को देख लीजिए कि अर्जुन यदि तुम इस गिद्ध पक्षी को ही देख रहे हो तो इस वचन को पुनः कहो, मैं भास के सिर को देख रहा हूं, शरीर को नहीं, ऐसा उस अर्जुन ने कहा। विशेष में छात्रों यहाँ पर यद्येनम में संधि हो रही है, यदि प्लस एनम, ई को यणची अर्थात यण संधि हो रही है। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। छात्रों आज के अंश में आपने पढ़ा कि उन्हें बहुत खुशी होती है कि किसे, महर्षि द्रोणाचार्य को बहुत खुशी होती है कि उनका प्रिय शिष्य अर्जुन जो है वो किसी और को नहीं देख के केवल गिद्ध पक्षी को ही देख रहा है, जिसको उसने लक्ष्य किया हुआ है, जो उसका उद्देश्य है, जिसका उसे सिर काटना है, उसी को देख रहा है। तो इस बात को द्रोणाचार्य उससे बार बार कहलवाते हैं कि तुम बोलो कि तुमने केवल गिद्ध पक्षी को ही देख रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं देख रहे हो। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपको जरा भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।